बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर ये जंग फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हामिद मीर फेक न्यूज़ देगा तो हम प्रोग्राम करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा फेक न्यूज़ देगा जो हमें पसंद है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। नाज़रीन, एक दो दिन से ये बात चल रही थी कि शायद गज़वा हिंद की शुरुआत होने वाली है, कि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद, देखें सबसे बड़ा ये टॉपिक था कि ईद के बाद जो है वो हम हिंदुस्तान को सबक सिखाने जा रहे हैं और कोई गज़वा हिंद शुरू होने वाला है। और आपको पता है कि मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि मुझे बहुत सारे लोगों ने सवालात भेजे, मुझे मैसेज आए व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे। तो मैंने कल ही तफसील से बता दिया था कि ये फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि जो असल पॉइंट है वो फेक न्यूज़ से भी बढ़कर है। यहाँ पाकिस्तान के मफादात की बात है और किसी को समझने में गलती हो सकती है, लेकिन जो तोजी पेश की गई है एक यूट्यूबर साहब जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आते हैं कि मैंने फेक न्यूज़ इसलिए दी है ताकि इंडिया को मिर्चें लगी और वाकई इंडिया को मिर्चें लगी हैं, तो मेरा मकसद तो पूरा हो गया है। और पॉलिटिशियन का अपना तरीका होता है बयान करने का और जर्नलिस्ट का अपना तरीका होता है बयान करने का। और अगर आप सोचें ज़रा कि ये फेक न्यूज़ है, अगर एक मामूली सा जर्नलिस्ट, मामूली सा रिपोर्टर हो, उसकी एक ख़बर पे इंडिया की इतनी चीखें निकल सकती हैं और इतना कुछ हवा खड़ा किया जा सकता है। अगर ये फेक न्यूज़ है और अगर ये ख़बर सच साबित हो गई तो ज़रा सोचें। इनकी तोजी उनकी अपनी ज़ुबान में है, यहाँ तक अंडरस्टैंड किया जाता है कि पाकिस्तान में जज्बात हैं, कश्मीर पे जुल्म कर रहा है इंडिया और हम चाहते हैं कि उनको सबक सिखाएं। हम सब ये चाहते हैं कि इंडिया को मसल के रख दें और ये सब हम सब की ख्वाहिश है। हम सब ये चाहते हैं कि गज़वा हिंद में शामिल होने की सादत हमें मिले। लेकिन नाज़रीन, मसला यहाँ कुछ और है। कल मैंने इस पर टच किया था, आज थोड़ा सा मैं और इसको आगे बढ़ाता हूँ कि मसला ये नहीं है कि ये फेक न्यूज़ थी गज़वा हिंद की या तालिबान से जोड़ के एक बात की गई और जो भी। नाज़रीन, मसला ये नहीं है कि तालिबान से जोड़ के एक फ़ेक न्यूज़ बता दी गई और उसकी तोजी ये पेश की जा रही है कि हमने सिर्फ इंडिया को मिर्चें लगाने के लिए ये फ़ेक न्यूज़ पेश की थी। मसला ये है कि ये एक हमारे जो ख़ित्ते में सूरत हाल है उसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि तालिबान की अब ये सोच है, पहले कुछ और थी, अब ये सोच है कि हम तसल्ली से अमेरिका को हिकमत से निकालेंगे, हमारे केस सुने में हैं, और हम यहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे अफ़गानिस्तान में। एक बात ज़हन में रखें कि अफ़गानिस्तान में जिस सोच ने अपना कब्ज़ा जमा लिया है वो सोच है जैसे पाकिस्तान में है खूनी लिबरल्स, पीटीएम वाले और ये सारे बेशर्मी बेहयाई को वहाँ परवान चढ़ाने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से काम जारी है अफ़गानिस्तान में। सबसे पहले तालिबान को ये बात समझ आ गई है कि हमें एक इस्लामी हुकूमत अफ़गानिस्तान में कायम करनी होगी, उसके बाद कोई स्टेप लेने हैं तो लेने होंगे। इस वक्त जब मुज़ाकरात अमेरिका से चल रहे हैं, यानी जो भी मामला तय हुए हैं और फर्दर आगे जाना है, फिर अशरफ गनी के साथ और अब्दुल्ला के मामला आपको पता है कि तय करवाए गए हैं, कैसे हुए हैं ये भी सबको पता है, ताकि वहाँ पे हो तो आगे फिर तालिबान से बात हो, उनके कैदी छूटने हैं, इन्होंने कैदी छोड़ने हैं और मामला आगे बढ़ने हैं। इस दौरान मैं आपको पहले बता चुका हूं, थोड़ा शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, इंडिया लगातार अमेरिका के कान भर रहा है और ये कह रहा है कि जैसे ही तालिबान वहां से फ्री होंगे ये कश्मीर के अंदर हमारी नाक में दम कर देंगे और ये इंडिया पे हमले करवाएंगे, ये दहशतगर्द हैं। ठीक है जी। अब अगर तालिबान ये गलती कर दें, जरा सोचें जरा कि क्या तालिबान का दिमाग खराब, जिन्होंने 20 साल जंग लड़के अमेरिका को हराया और अब उसे निकालने के बिल्कुल करीब हैं, दो चार हाथ रह गए हैं लबेबाम, अब वो ये कह देंगे कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे तो फिर तो सारी कोशिशें सबूताज हो जाएंगी। फिर तो इंडिया ये केस अपना लड़ेगा कि देखो जी ये तो वाकई में देखिए हमारे लिए जिहाद कुछ और मीनिंग रखता है, वेस्ट के लिए कुछ और मीनिंग रखता है और इंडिया ने उसको एक और ट्विस्ट दिया हुआ है। हमने इस टाइम हिकमत से काम लेना है। इस तरह की वीडियोस जब चलती हैं और फिर कुछ डॉक्टर्ड वीडियोस और आ जाती हैं सो कॉल्ड, ये देखें जी, देखें तालिबान के जिन लीडर के हवाले से मंसूब करके ये बातें चलाई गई सोशल मीडिया पे, कुछ चैनल्स ने सनसनी फैलाने वाले भी और कुछ हमारे साफ़ी जिनको गलतफहमी हुई, और अब एक साफ़ी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैंने इंडिया को मिर्चें लगाने के लिए जो है वो ये सारी वीडियो बनाई थी। वहाँ तो इंडिया को मिर्चें लगाने के हद तक आप ठीक है, हमने मिर्चें लगाएं, तरीक़ेकार पे बस हमें थोड़ा सा है, कम अज़ कम नुकसान ना हो, क्योंकि इस तरह का बयानिया जब आगे चला जाता है, इस तरह की बात जब आगे बढ़ती है, गलतफहमियाँ पैदा होती हैं मुल्कों के दरमियान, और मुल्कों के दरमियान गलतफहमियाँ बड़े मसाइल को जन्म देती हैं। क्योंकि याद रखें नाज़रीन, ये 5th जनरेशन वॉर का दौर है। इस तरफ ये फेक न्यूज़ आ रही है,
तालिबान से मंसूब करके कि जी वो ट्वीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो कि मैंने कल आपको दिखा दिया था। ट्वीट्स कोई भी ऑफिशियल अकाउंट से नहीं हुई, वो फेक था। मेरी वो वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें मैंने सबूत भी दिखा दिए हैं। लेकिन अगर आप इधर ये खबर चलाते हैं, ये खबर चल रही है इंडिया ढंडोरा पीट रहा है, इंडिया के अखबार लिखना शुरू कर दें, दूसरी तरफ तालिबान के खिलाफ जैसे साजिशें हो रही हैं, आपको पता है अस्पताल में हमला करवाया गया जानबूझ के, ताकि अमेरिका फौरन की और अमेरिका की हुकूमत पे दबाव पड़े अवाम का कि देखो यार ये कैसे लोग, इन्होंने अस्पताल पे हमला कर दिया है, औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, और हॉस्पिटल में जंग के दौरान भी कोई मारे तो इसे वॉर क्राइम समझा जाता है। अब तो जंग बंदी का मुआहदा हो रहा है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, तो अब अगर ये किया जाए, वो तो बाद में अमेरिका ने भी ये कहा और वो निकलना चाहते हैं इसलिए कहा, वरना वो ट्विस्ट कर लेते बात को कि जी नहीं ये दाइश ने किया है, तालिबान का इसमें कोई हाथ नहीं। दाइश को कौन कंट्रोल कर रहा है? इंडिया कर रहा है। कौन है इसके पीछे? अजीत दोवल और मोदी हैं। तो हमें ये चीज पता है कि जब हम ऐसी खबरें फैलाते हैं, ये बात प्राइम मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले ट्वीट कर चुके हैं कि इंडिया फॉल्स फ्लैग करना चाहता है। अब कड़ियां मिलाएं जरा, मैं आपको यहां बता देता हूं। इधर आपने ये खबरें चलाई, इंडिया ने इसको ढंडोरा पीटा, मदद किसकी हो रही है? इंडिया की, अनजाने में हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सोच गलत है, जिन्होंने ये किया है, खबर फैलाई है, वो कोई उनकी सोच गलत नहीं है। अगर इंडिया को मिर्चें लगाने तक उनकी सोच महदूद थी तो शायद ठीक था। इंडिया को गजवा हिंद से मिर्चें भी बड़ी लगती हैं, नाम भी लो तो डरते भी बड़ा है। इधर फॉल्स फ्लैग के लिए इंडिया तैयारी कर रहा है। आपको पता है कि यहाँ बैठे हुए हैं हामिद मीर जैसे लोग, उधर अजमल कसाब का नाम इंडिया भी नहीं लेता, ये पहले चले जाते हैं उसके घर। ये अजी अजमल कसाब का घर यहाँ है। अब मैंने आपको बताया था कि स्लीपर सेल्स इंडिया के यहाँ हैं पाकिस्तान में, जो उनके जरिए उनको ट्रैवल करवा के इंडिया भेज के, और फॉल्स फ्लैग का जो है वो एक प्लान है इंडिया का। इधर तालिबान की से ये बयान मंसूब किया जाता है, उधर एक अटैक होता है अमेरिकी फौज पे, उसी टाइम एक बड़ा फॉल्स फ्लैग हो जाता है इंडिया में। अब आप मुझे बताएं, अगर ईद के बाद अब एक बड़ा फॉल्स फ्लैग इंडिया कर दे इन खबरों के बाद, अभी तो ये हमारे साफी साहब ने कहा है ना कि ये अगर फेक न्यूज़ है तो इससे मिर्चें किसे लगी हैं इंडिया को, लेकिन अगर ये सच्ची साबित हो जाए तो इंडिया का तो सारा बयानिया ठुस हो जाएगा, जो भी उन्होंने कहा है। ये खबर सच्ची साबित ना, ये खबर सच्ची है ना ये सच्ची साबित होगी, लेकिन अगर हुई तो इंडिया को फायदा होगा। वो फॉल्स फ्लैग करके इल्ज़ाम तालिबान पे लगाएंगे और दुनिया में नैरेटिव बनाएंगे कि अमेरिका साहब आप जो इनसे मुआहदा कर रहे हो ये तो हमारे दर पे हैं, ये तो हमें कश्मीर में नाक में मारी दम करेंगे, ये हमारे यहाँ इस तरह के हमले करेंगे। आप फिर बताएं क्या करेंगे? एक बात जहन में रखें कि सुइसाइड अटैक्स में करने वाला कभी नहीं पता चलता। यही कहेंगे जी चीथड़े उठ गए थे, लेकिन देख लें तालिबान के हवाले से ये खबरें आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फेक न्यूज़ चल रही हैं, और अब अचानक ये हो गया। इस तरह नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, ये हॉस्टाइल एजेंसीज बनाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ये हो जाएगा और हमारे सोशल मीडिया के साथियों की इतनी अहमियत है कि इसके बदले हो जाएगा, लेकिन इस तरह बयानी आगे बढ़ते हैं। आइडियाज़ मत दें प्लीज़, समझें इस बात को कि जब इस्लाम की एक हुकूमत कायम हो जाएगी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान का एक बाजू बनेगा अफगानिस्तान, ये बात ध्यान में रखें। जब गजवा हिंद होना है और हमने आखिरी बड़ी जंगों की तरफ जाना है, जो खरासान से लश्कर उठने हैं, वो यही दो ममालिक इंशाल्लाह ताला होंगे, मिल के करेंगे। और वो कब होगा? जब एक इस्लामी हुकूमत कायम होगी। उसको कायम होने से पहले डिस्टेबलाइज मत करें प्लीज़। उनका कायम होना अमन के साथ पूरी अपनी रिट कायम करना ज़रूरी है। याद रखें 90s में भी तालिबान की 80% ज़्यादा इलाके पर हुकूमत थी, लेकिन रिट कायम नहीं कर सके थे 100%, क्योंकि शुमाली तार से उनकी लड़ाई जारी रही। आपस में जो कमांडर थे जो सोवियत यूनियन के खिलाफ इकट्ठे लड़ते थे, वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। अब तालिबान की हुकूमत ये चाहेगी जब वो आएंगे इक़्तिदार में कि हम अपनी रिट पूरे अफगानिस्तान पे कायम करें और कोई हमारे खिलाफ खड़ा ना हो, तक क्योंकि हम स्टेट बन जाए। पहले इनको एज अ स्टेट कबूल नहीं किया था कई ममालिक ने, अब ये स्टेट बनेंगे। अब जो भी होगा वो पूरी दुनिया में इनके सफारत खाने खुलेंगे, सारे मुआहदों का ये हिस्सा होगा। हमें एक ताकतवर हुकूमत चाहिए, इससे हमारा मफाद है, फिर वो इंडिया के मफादात को आगे बढ़ने से रोकेगी। नंबर एक, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा जैसे पहले था, और हम पूरी तवज्जो इंडिया की तरफ दे सकेंगे, और इस तरफ से हमें कोई खतरा नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला फिर बहुत लंबे अरसे तक, जब तक ये मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने 40 साल जो प्लानिंग की है, पाकिस्तान ने हज़ारों लोग जहां शहीद करवाए हैं, हमारे सिविलियंस 1 लाख ऑल टुगेदर मिला के पर्सनल और सिविलियंस जो हैं वो शहीद हुए हैं। हम ये कुर्बानी ज़ाया नहीं करना चाहते। उसके लिए ज़रूरी है कि किसी किस्म की किसी लेवल पे भी ना कोई सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ हो, ना कहीं और हो, ताकि किसी गलतफहमी का नाजायज़ फ़ायदा इंडिया ना उठा सके और फॉल्स फ्लैग ईद के बाद बड़ा सा करके ISI और तालिबान पे इल्ज़ाम लगा दे और सारी अमन की कोशिशें जो हैं वो सबूताज हो जाएं। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है
कि तालिबान का इंडिया पे अटैक करने का रास्ता एक ही होगा, ना वो समंदर से जा सकते हैं, ना वो बांग्लादेश वाले रास्ते से आ सकते हैं, ना वो चीन वाले रास्ते से जा सकते हैं, ना नेपाल वगैरह से। रास्ता एक ही और वो है पाकिस्तान से होना। अब अगर ये बयान हम कहें जी ये सच्चा है और तालिबान की तरफ से है, तो दुनिया ये कहेगी कि पाकिस्तान, तालिबान जिन्हें वो दहशतगर्द कहते हैं, अगर वो बाहर कार्रवाई करेंगे। अफगानिस्तान में तो लेजिटिमेट उनकी स्ट्रगल को इसलिए माना गया है जी कि ये उनका मुल्क है, एक ऑक्यूपाइड फोर्स है, वहां पे ऑक्यूपेशन फोर्स है, और उसके खिलाफ वो लड़े हैं तो लेजिटिमाइज करता है। पाकिस्तान भी कहता है जी वो जायज है उनकी स्ट्रगल। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के रास्ते गुजर के इंडिया में जाएंगे, सो कॉल्ड, अगर ये खबर फेक नहीं है, जो कि ये फेक है, मैं वैसे बता रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर सारा नजला गिरेगा पाकिस्तान पे कि आप दहशतगर्द एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इधर फैटफ में आप पर क्या इल्जाम है कि आप दहशतगर्दों की माली मदद करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन ऐसे हैं, लूप होल्स हैं कि दहशतगर्दों को पैसा जाता है पाकिस्तान से, और पैसे के साथ साथ अगर फिजिकली हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस कराना शुरू कर दें तो पाकिस्तान पर कैसी पाबंदियां लगेंगी। तो इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हैं। मैं साफ़ी साहब से फिर कहूँगा जिन्होंने ये वीडियो बनाई और अभी तो जी ये पेश किया कि उन्होंने फेक न्यूज़ इंडिया की चीखें निकलवाने के लिए की है। इंडिया की चीखें ज़रूर निकलवाएं, लेकिन साथ देखें कि पाकिस्तान का मफाद प्रोटेक्ट हो और अफगानिस्तान में अमन, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो सबूताज ना हो जाए किसी तरह से। प्लीज़ सोचें और अपनी वो पिछली वीडियो डिलीट कर दें। और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप कह दें कि वो जो है वो एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे देखें, आपको जेन्युइनली गलत फहमी हुई है। मैं आप पे 1% भी इल्ज़ाम नहीं लगाता कि आपने जानबूझ के ये किया है। आपको जेन्युइनली गलत फहमी हुई क्योंकि उसी नाम से ट्विटर अकाउंट बना हुआ था जो असल में उनके तर्जुमान का है। असल तर्जुमान ने उसकी जो है वो तरदीद कर दी है। आपको कहना चाहिए था जी कि ये मैं ट्विटर से देख के मिस हो गया था, क्योंकि उसी दिन मीडिया के इंटरव्यू के हवाले से भी बात चल रही थी कि तालिबान के जो नुमाइंदे थे उनमें सारे मुज़ाकरात में उन्होंने कहा जी कि इंडिया का बड़ा बुरा रोल रहा है, और उनसे जब सवाल किया गया इस हवाले से तब उन्होंने जवाब दिया कि इंडिया का नेगेटिव रोल रहा है, इंडिया गलत कुव्वतों का साथ देता रहा और सो ऑन सो फोर्थ। तो जब उसके साथ आपने जोड़ दी खबर, तो फिर जो है ना मामलात वाकई गलत फहमी आपको हो सकती है कि एक तरफ ये बात है और एक तरफ फिर अगर ऑफिशियल उन तरफ से ये ट्वीट आ जाए, कोई भी इंसान जो है वो ऐसे मिस गाइड हो सकता है। तो आप अभी भी वो वीडियो डिलीट कर दें, वो 250,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। बेहतर ये होता है कि हम सिर्फ सच की तरवीज करें। मुसलमान मुश्किल रास्ता चुनता है लेकिन सच का रास्ता चुनता है। हमारे साथ सच खड़ा है। देखें, कश्मीर पे इंडिया का कब्जा है, सच हमारे साथ खड़ा है और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। हम उनसे कश्मीर भी लेंगे। जिस तरह अफगानिस्तान में जलीलो ख्वार होकर अमेरिका निकला है क्योंकि सच जिनके साथ था उन्होंने जीतना था, इसी तरह इंडिया कोई अमेरिका से बड़ी ताकत नहीं है। अगर अमेरिका यहां से जा सकता है, और वो जनरल हमीद गुल की बात याद रखें कि जिस तरह हमने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी, इसी तरह आईएसआई, ये खबर बनेगी तारीख का हिस्सा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। अब हम अमेरिका और इंडिया की मदद से इंशाल्लाह इंडिया को शिकस्त देंगे। देखते जाए हमारा तरीकाकार, लेकिन ये नहीं है तरीका। हम इस टाइम अफगानिस्तान में जो अमन अमल है उसमें हम रुकावट नहीं बन सकते, और ना कोई गलतफहमी पैदा करने का बायस हमें बनना चाहिए। लड़ाई फेक न्यूज़ से है, किसी बंदे से नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। और मैं भी कोई गलत बात करूं, जब कोई पॉइंट आउट करता है, मैं कोशिश करता हूं वीडियो डिलीट कर दूं और उसके बाद एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं, और यही तरीकाकार होना चाहिए हमारा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।